क्रूरता का दूसरा नाम मुगल बादशाह जहांगीर, जिसने फोड़ दी अपने ही बेटे की आंख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। वैसे तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि शादी के लंबे समय के बाद तक मुगल बादशाह अकबर को औलाद के सुख से वंचित रहना पड़ा था। कई दरगाह और फकीरों के आगे सिर झुकाने के बाद बादशाह अकबर के यहाँ जहांगीर का जन्म हुआ था। वही जहांगीर जिसकी पहचान बाद में क्रूर शासक, शराब और औरतों के शौकीन बादशाह के तौर पर हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जहांगीर ने 18 साल की उम्र तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन बाद में वो इसका भी आदी हो गया। शराब की शुरुआत का भी एक किस्सा है। दरअसल एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर पुस्तक की लेखिका पार्वती शर्मा के मुताबिक जहांगीर यानी सलीम को शराब पीने की लत शिकार के दौरान लगी। कई घंटों तक शिकार करने के बाद जब जहांगीर थक गया तो किसी ने उसे शराब पीने का सुझाव दिया। जहांगीर ने ठीक ऐसा ही किया। उसे शराब का स्वाद इतना पसंद आया कि रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई। जहांगीर के जरिए ही उसके दूसरे भाइयों को भी इसकी लत लग गई। जहांगीर की आत्मकथा तुज़ुके जहांगीर में साफ तौर पर लिखा गया है कि वो रोजाना 20 प्याले शराब पी जाते थे, लेकिन बाद में सेहत पर बुरा असर पड़ने पर हकीम की सलाह पर उसने शराब का सेवन कम कर दिया था। जहांगीर की क्रूरता के किस्से। शहजादे सलीम ने जब मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली तो उसे जहांगीर की उपाधि दी गई। जहांगीर का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। इतिहास में जहांगीर की क्रूरता के कई किस्से दर्ज किए गए हैं। बता दें कि 17 अक्टूबर 1605 को अकबर की मौत के बाद जहांगीर मुगल तख्त पर काबिज हुए थे। जहांगीर कभी दरियादिली दिखाते थे तो कभी क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में अपने नौकर तक का हाथ कटवा दिया था, क्योंकि उसने नदी के किनारे पर लगे चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। इतना ही नहीं, नूरजहां की एक कनीज को जमीन में गड़वा दिया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसे एक किन्नर के साथ चुम्बन लेते हुए पकड़ लिया गया था। जहांगीर ने सिर्फ आम तौर पर क्रूरता नहीं बरपाई, बल्कि खुद के बेटे पर भी जुल्म ढाया। बेटे खुसरो के बगावत करने पर जहांगीर ने उसकी आंखें फुड़वा दी। हालांकि ऐसा करने के बाद उसने लंबे समय तक बेटे की आंख का इलाज भी कराया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर को नजरों के सामने क्रूरता होते हुए देखना बेहद पसंद था। फिर चाहे अपराधियों को हाथियों के जरिए कुचलवाने का नजारा देखना हो या फिर किसी के हाथों चीनी मिट्टी का कप टूटने पर उसे चीन जाकर नया कप लाने का आदेश देना हो। गुरु अर्जन देव का कत्ल। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का कत्ल भी जहांगीर ने ही करवाया था। इतिहासकार मुनी लाल ने जहांगीर की जीवनी में इस किस्से का जिक्र किया है। उनके मुताबिक बगावत करने वाले बेटे खुसरो की मदद करने पर बौखलाया हुआ जहांगीर गुरु अर्जन देव के पास गया। वहां उसने कहा, आप संत हैं और आप अमीर गरीब सभी के लिए बराबर हैं, फिर आपने मेरे बेटे को धन क्यों दिया? गुरु अर्जन देव ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सफर पर जा रहा था, ना कि वो आपका विरोधी है इसलिए। अगर ऐसा नहीं करता तो गुरु नानक का शिष्य कहलाने के लायक न रह जाता। ये बात सुनकर जहांगीर भड़क उठा और गुरु अर्जन देव को बंदी बनाकर काल कोठरी में डलवा दिया और कुछ दिनों बाद रावी के तट पर उनकी निर्मम हत्या करवा दी गई। मुगल शासक जहांगीर ने अपने ही साम्राज्य के सिपह सालार की मौत के बाद उसकी विधवा मेहरुन्निसा से शादी कर ली थी और बाद में उन्हें नूरजहां की पदवी दी। दमा का मरीज। इतिहासकारों के मुताबिक जहांगीर को दमा की बीमारी थी। उसे धूल और गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। यही वजह रही कि अपने जीवन के अंतिम दौर पर जहांगीर कश्मीर चला गया था। वहां उसके साथ बेगम नूरजहां और दोनों दामाद साथ रहने लगे थे, जहां पर उसके रहने की व्यवस्था की गई थी।
आज भी उसे चंगेज घट्टी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के चंगेज घट्टी में रहने के दौरान ही 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की 58 साल की उम्र में मौत हो गई थी।